सुबह सुबह थोड़ी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, उससे थोड़ा तन मन सब स्वस्थ रहता है। आहा, क्या हवा चल रही है। सुबह सुबह की हवा भी बहुत अच्छी लगती है। सुबह का टाइम ही ऐसा रहता है दोस्तों, घर पे भी इतना काम रहता है, लेकिन मैं तो अपने एक्सरसाइज के लिए थोड़ा समय निकाल ही लेती हूँ। सुबह सुबह खुले माहौल में आओ और एक्सरसाइज करो। ये आ गई, रोज सुबह सुबह ही आ जाती है कूदने। अरे इतना थोड़ा बहुत कूद लेने से इनका वजन कम थोड़े हो जाएगा, लेकिन कौन समझाए इसको। अरे भागो भैया, देख ली मुझको, अभी मुझसे बात करने लगेंगी और फिर इनका दिन अच्छे से कट जाएगा। मुझे तो इनका दिन अच्छे से कटने नहीं देना, मैं भाग जाती हूँ जल्दी से। अरे ये तो आरती की मम्मी है। अरे आरती की मम्मी, मेरी बात तो सुनो। अरे आरती की मम्मी, अरे सुनो तो, मुझे देख के भाग क्यों रही हो? अरे बताओ तो सही। अरे सुनो तो, मुझे बात करनी है। अरे सुनो तो। अरे ये तो चली गई, मुझसे तो इन्होंने बात ही नहीं की। शायद इन्होंने मुझे सुना नहीं तभी चली गई। मेरे पति तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो तो मुझसे कहते हैं कि अगले 7 जन्म तक तुम ही मेरी पत्नी बनो। ये सब मर्दों के चोचले होते हैं बहन। 7 जन्म तक तुम बनो, 8वें जन्म में किसी और को फिक्स करके रखा होगा। हाँ, सही कह रही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं आज ही घर जाके इनको बताती हूँ। अभी 8वें जन्म में मेरे अलावा किसी और को फिक्स करके रखा है। अरे गीता बहन, तुम लोग यहाँ बातचीत कर रही हो, बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। अरे आरती की मम्मी, आओ आओ, बैठो बैठो, बताओ क्या बताने आई हो। वो तो क्या है बहन ना, जब तक मैं 4 लोगों से बात कर लूँ ना, मेरा खाना नहीं हजम होता। मैंने तो सब चूल्हा चौका सब छोड़कर घर से बाहर निकली हूँ। मैंने सोचा कुछ लोगों से पहले बातचीत कर लूँ, सबसे बतिया लूँ, तब घर जाके खाना बनाऊंगी, तभी मेरा मन लगेगा। हाँ, बताओ आरती की मम्मी, आज क्या फूल रहा है तुम्हारे पेट में? अरे वो आज सुबह सुबह देखा मैंने, वो गार्डन में वो जो मोटी मास्टराइन है ना, एक्सरसाइज करने रोज डेली आती है। आज सुबह मुझे देखने वाली थी, मुझसे बात करने वाली थी, मैं तो जल्दी से वहां से भाग गई। मैंने सोचा कि वैसे ही वो पढ़ी लिखी है और जो है उनका दिन अच्छा ही कटता है, और अगर हम लोग से बातचीत कर लेंगी तो उनका दिन और अच्छा कटेगा। तो मैं तो भाग गई, मैंने सोचा तुम लोग को भी बता दूं। हाँ बहन, सही कह रही हो, अच्छा खासा हम लोग का मोहल्ला था, पता नहीं कहाँ से पढ़ी लिखी मास्टराइन आ गई। हाँ, पता नहीं कहाँ से आ गई। मैंने सोचा तुम लोग को भी समझा दूं, मैं तो नहीं बोलने वाली उनसे, तुम लोग भी मत बात करना। पर वो तो सबसे अच्छे से ही बात करती हैं, मुझसे एक आध बात उनकी बात हुई थी, वो तो अच्छे से ही बोल रही थी, कोई घमंड नहीं था उनको अपनी पढ़ाई लिखाई का, और अपने मास्टर नहीं होने का भी कोई घमंड नहीं था। हाँ, लेकिन हम लोगों से बोलने से उनका दिन तो अच्छे से कट जाएगा ना। तो हाँ बहन, हम लोग आपस में सहेलियां हैं, हमें किसी और को नहीं शामिल करना इसमें। मैं तो नहीं बात करूंगी उनसे। चलो फिर, जब तुम लोग नहीं बोलोगी तो मैं भी नहीं बोलूंगी। अरे बहन, जानती हो हमारे गांव के जो प्रधान जी है ना, वो कोमा में चले गए हैं, कोमा में। क्या करोगी बहन, पैसे वालों के चोचले हैं, कहीं भी आए जाएं, हम लोग जैसे गरीब लोग थोड़े आए जाएंगे कोमा में। अरे बहन सुनो ना, वो आरती की मम्मी जिस मास्टराइन के बारे में बात कर रही थी ना, वो पीछे से आ रही है, पीछे से। अरे क्या, चलो जल्दी से फिर भाग चलते हैं यहाँ से, हमें उनसे बात नहीं करनी। अरे ये लोग तो मेरे मोहल्ले की लग रही है। अरे बहन सुनो ना, हेलो हेलो, सुनो ना, हेलो। अरे बहन जी लोग, तुम लोग मेरी बात सुनो जरा, मुझे तुम लोगों से बात करनी है। अरे जल्दी भागो, ये मास्टराइन तो पीछे ही पड़ गई है। अरे बहन सुनो ना, तुम लोग भाग क्यों रही हो? अरे बताओ तो सही। अरे हेलो बहन जी, अरे बात तो सुनो। अरे ये तो भाग गई। अरे पता नहीं क्या बात है, जब से इस मोहल्ले में रहने आई हूँ, पता नहीं कोई मुझसे बात क्यों नहीं करता। यहाँ की औरतों से जब भी मैं बोलना चाहती हूँ तो ये सब पता नहीं भाग क्यों जाती हैं। पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया है। मेरा तो पूरा घर लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे नहीं, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे साथ भी हुआ, और गीता के साथ भी ऐसा ही हुआ। अरे गांव में कई औरतों के साथ ऐसा हुआ है, कई लोगों का घर ऐसे लुट गया, वो बुढ़िया चोरनी थी।
जाती थी और जादू टोना करने के बहाने कुछ खिला देती थी और फिर लोग बेहोश हो जाते हैं और उनका घर वो लूट लेती है। अच्छा, बहुत ही बुरा हुआ। उसके बारे में तो हर जगह न्यूज़ दी जा रही थी, पेपर में निकल रहा था, स्कूलों तक में बताया गया था। मैं भी कई बार कोशिश की थी आप लोगों को बताने। मैंने तो कई बार इन लोगों से बात करने की कोशिश की, पर ये लोग मुझसे बात ही नहीं करती थी। जब भी मैं इनको बुलाती थी ये सब भाग जाती थी। ये सब अखबार कहाँ से पढ़ेंगी, ये सब अनपढ़ हैं, इनको अखबार पढ़ना नहीं आता और आप पढ़ी लिखी हो ये लोग, इसीलिए आपसे बात नहीं करती थी। पर सोचने वाली बात यह है कि गांव में जिनका जिनका सामान चला गया है उनका सामान उनको वापस कैसे मिलेगा, वो बुढ़िया पकड़ी कैसे जाएगी। अब तो पता नहीं वो पकड़ी जाएगी भी कि नहीं। वो तो ये शहर छोड़कर जा चुकी है। जाते जाते तो उसने प्रधान जी का घर भी लूट लिया। प्रधान जी की भी पत्नी मुझे कल ही मिली थी, उनसे भी मैंने बात करने की कोशिश की थी पर वो भी भाग गई। क्या? अरे गीता बहन, आरती की मम्मी के कहने पर मैंने ही कल प्रधान जी की पत्नी को भी मना किया था मास्टरनी जी से बात करने को। अब तो प्रधान जी हमारा पता नहीं क्या करेंगे। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा।